नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, तालिबान ने मोदी जी को बड़ी धमकी दे दी है। इसी कारण अब मोदी जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने तालिबान को लेकर बेहद खतरनाक बयान दिया था, जिस पर तालिबान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और मोदी जी को धमकी तक दे दी है। तालिबान ने मोदी जी को धमकी देते हुए कहा कि वे मोदी को देख लेगा। तालिबान ने एक और भयंकर बात कही है, जिसका चर्चा हम इसी वीडियो में आगे करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, तालिबान ने जब से सरकार बनाई है तब से ही वो लगातार भारत और मोदी जी को धमकी देता जा रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि वे मोदी जी के जान के लिए खतरा बन गया है? क्या तालिबान मोदी जी को मार देगा? आखिर ये तालिबान अपने आप को समझता क्या है? क्या इसके धमकी से मोदी जी डर जाएंगे? दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। दोस्तों, भारत का शेर मोदी इन तालिबानियों से डरने वाला नहीं है। मोदी जी ने तालिबान और पाकिस्तान से निपटने के लिए अजीत डोभाल के साथ मिलकर मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। तो वही दोस्तों, तालिबान और भारत के संबंध कैसे होंगे, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन दोनों पक्षों के हालिया बयानों से कुछ चीजें स्पष्ट हो रही है। तालिबान का बयान भी भारत को लेकर बहुत आक्रामक नहीं है और भारत ने भी तालिबान को सीधे निशाने पर नहीं लिया है। इन बयानों को देखे तो ऐसा लगता है कि 1996 से 2001 के बीच का जो तालिबान था वो 2021 में नई लाइन लेता दिख रहा है। गुरुवार को तालिबान के प्रमुख नेता शहाबुद्दीन दिलावर ने रेडियो पाकिस्तान को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी के 5 दिन पुराने बयान पर जवाब दिया है। दरअसल 20 अगस्त को गुजरात के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि आतंक के दम पर खड़ा किया गया साम्राज्य कभी स्थायी नहीं हो सकता है। पीएम मोदी के इस बयान को तालिबान के लिए संदेश के तौर पर देखा गया था। जब तालिबान के नेता से पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तालिबान कितनी सुगमता से देश चला सकता है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 5 दिन बाद पीएम मोदी ने एक बयान में कहा था, तोड़ने वाली ताकतों को लग सकता है कि वे आतंक के दम पर साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सोच किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाए, पर उसका अस्तित्व स्थायी नहीं हो सकता है। आतंक से मानवता को ज्यादा समय के लिए नहीं कुचला जा सकता है। तालिबान नेता दिलावर ने रेडियो पाकिस्तान से बातचीत में कहा कि भारत को जल्द ही हमारे देश चलाने की क्षमता का पता लग जाएगा। उन्होंने भारत को अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल न देने की चेतावनी भी दी। वही दिलावर ने पाकिस्तान की तारीफ की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी और मित्र देश है। उन्होंने 30 लाख अफगान शरणार्थियों को शरण देने के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। वही तालिबान के प्रवक्ता जबुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY न्यूज को दिए इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमाएं लगती है। जब धर्म की बात आती है तो हम पारंपरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के लोग आपस में घुले मिले हुए हैं, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। भारत ने काबुल में हुए बम धमाकों की निंदा की है। कहा, आतंक के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, भारत ने गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए घातक बम धमाकों की कड़ी निंदा की। भारत ने कहा कि इन धमाकों ने एक बार फिर उस आवश्यकता को उजागर किया है कि आतंक के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है। दरअसल अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास 2 आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों द्वारा भीड़ पर किए गए हमले में कई लोगों की मौत हो गयी। वही इस हमले के कारण कई लोग घायल भी हो गए। विदेश मंत्रालय ने कहा, आज के हमले ने आतंक और आतंकवादियों को प्रश्रय देने वालों के विरुद्ध विश्व के एक मत से खड़े होने की आवश्यकता को सुदृढ़ किया है। मंत्रालय ने हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करते हैं। हम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति तहे दिल से संवेदना प्रकट करते हैं। मंत्रालय ने कहा, हम घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। बता दें कि अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास 2 आत्मघाती हमले हुए। हमले में कम से कम 72 लोगों की मौत हो
गई, जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। एक अफगान अधिकारी के नाम न जाहिर होने के शर्त पर बताया कि हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 60 अफगान मारे गए और 143 अन्य घायल हुए हैं। वही अमेरिका के 2 अधिकारियों के मुताबिक हमले में 11 अमेरिकी सैनिकों और नौसेना के एक चिकित्सा कर्मी भी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि हमले में 12 और सेवारत कर्मी घायल हुए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। तालिबान का फरमान, महिलाएं घर से ही करे काम वरना सुरक्षा की गारंटी नहीं। अब एक महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने वाला वादा कर रहे तालिबान के सुर बदल गए हैं। तालिबान ने स्वीकार कर लिया है कि उसके मौजूदा शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, साथ ही निर्देश दिया है कि महिलाएं घर से काम करे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 टूक कह दिया कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा को देखते हुए काम पर नहीं जाना चाहिए। तालिबानी प्रशिक्षित नहीं होते। मुजाहिद ने कहा है कि ऐसा करना जरूरी है क्योंकि तालिबानी बदलते रहते हैं और वे प्रशिक्षित नहीं होते हैं। इससे पहले 1996 से 2001 के तालिबानी शासन के बीच अफगानिस्तान में इस कट्टरवादी समूह ने महिलाओं के काम करने के लिए बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, साथ ही उन्हें घर पर ही रहने और बुर्का पहनने के लिए मजबूर कर दिया था। विश्व बैंक ने रोकी फंडिंग। तालिबान का यह बयान विश्व बैंक द्वारा फंडिंग रोकने के निर्णय के कुछ समय बाद ही आया है। विश्व बैंक ने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए फंडिंग रोक दी है। वही संयुक्त राष्ट्र ने तालिबानी कब्जा होने के बाद आ रही मानवाधिकारों के हनन की खबरों की पारदर्शी और त्वरित जांच करने की अपील की है। बता दें कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था की विदेशी सहायता पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। तालिबान ने ये वादा तो किया है कि अपने नए शासन में वे पहले की तुलना में काफी उदार होगा, लेकिन तालिबान नेताओं ने यह गारंटी देने से इनकार कर दिया है कि महिलाओं के अधिकारों को वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही तालिबान ने मंगलवार को अमेरिका को यह चेतावनी दी है कि उसे निकासी अभियान पूरा करने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा का पालन करना चाहिए। इस बीच पेंटागन ने बुधवार को घोषणा की कि पिछले 24 घंटों में कुल 19,000 लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ा है, जिसमें 42 अमेरिकी सैन्य विमानों के जरिए 11,200 लोगों ने उड़ान भरी। वही गठबंधन सहयोगियों ने 7,800 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला है। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि कुछ घंटे पहले हुए धमाकों के कारण काबुल हवाई अड्डे के पास हालात गंभीर रूप से बिगड़े हैं। आयरलैंड के डबलिन में अपने दौरे के दौरान एक प्रस्ताव में मैक्रो ने कहा, हम एक अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हमें अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ समन्वय करना चाहिए। हवाई अड्डे पर हालात अनुकूल रहने तक फ्रांस अपने नागरिकों, अन्य सहयोगी देशों के लोगों और अफगानों को निकलना जारी रखेगा। वही अफगानिस्तान में पशुशाला चलाने वाले ब्रिटेन के पॉल पेन ने ब्रिटिश समाचार एजेंसी को बताया कि हवाई अड्डे के पास हुए हमले के बाद की अफरा तफरी में वे और उनके कर्मचारी भी फंस गए थे। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था के लोग उस समय हवाई अड्डे के बाहर ही थे जब धमाका हुआ। पॉल ने कहा, हम सभी सुरक्षित हैं, लेकिन इस समय यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। अचानक हमें गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और हमारे वाहन को निशाना बनाया जा रहा था। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।